स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? मियोसिस डिवीजन के बारे में। हमने माइटोटिक डिवीजन की पूरी स्टडी कर ली है पिछले वीडियोस में। आज हम स्टडी करेंगे कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मियोसिस डिवीजन क्या है। मियोसिस डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है बाबू? इसे रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लॉइडी को मेंटेन नहीं रखता है। क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी को क्या कर देता है? हाफ कर देता है। इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? रिडक्शनल डिवीजन नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। 2n है अगर मदर सेल में क्रोमोसोम्स 2n है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब n से n/2 तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर n से n/2 कर दिया जाए तो बहुत सारी डिफिशियंसीज हमारी बॉडी में आ जाएंगी। इसीलिए जो ये मियोसिस होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है किसके लिए? डिप्लॉइड सेल के लिए। ठीक है, ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में पाया जाएगा। हैप्लॉइड सेल का कभी मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, जबकि माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सेल में भी हो रहा था और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में माइटोटिक डिवीजन जो है वो किसमें हो रहा था? हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा था। लेकिन मियोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के कोई चांसेस नहीं है। ठीक, ये किस कब होता है? मियोटिक डिवीजन होता कब है? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन करना रहता है उस दौरान क्या होता है? ये मियोसिस डिवीजन होता है। किस दौरान? गैमेटोजेनेसिस के दौरान। अब क्या होता है कि जो जर्म सेल होती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो जर्म सेल होती हैं, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल के जर्म सेल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और फीमेल के जर्म सेल को क्या कहते हैं? oocyte कहते हैं। तो ये जो जर्म सेल होती है किस नेचर की होती है? डिप्लॉइड नेचर की होती हैं। तो जर्म सेल जो डिप्लॉइड नेचर की होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो पेरेंट है, मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन के बाद जो गैमीट बनेगा, मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और फीमेल में क्या बनता है? ओवम बनता है। तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 23 और 23। और मियोटिक डिवीजन होता क्यों है? ताकि वो नया बनने वाले ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी को भी क्या कर सके? मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर प्लॉइडी हाफ नहीं होती, 2n से n नहीं होता, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता, तो 2n मेल पेरेंट का, 2n फीमेल पेरेंट का, तो जो जाइगोट होता वो कितना हो जाता? 4n हो जाता, जो कि एक डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाएंगे। जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स उतने तरह के कैरेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो प्लॉइडी है जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहे, क्रोमोसोम्स नंबर जनरेशन टू जनरेशन क्या रहे? मेंटेन रहे। इसलिए मियोटिक डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया तो उनके बीच क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एक डिप्लॉइड सेल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और इसी डिप्लॉइड सेल से हर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? ग्रो करता है, और ग्रो करके एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब ये जाइगोट जो बना है इसका क्या होगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस करके डिवाइड करके ग्रो करके ये एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। आगे, इंश्योर हैप्लॉइड फेज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जो हैप्लॉइड फेज लाने का काम करता है वो कौन करता है? मियोटिक डिवीजन करता है। फिर से डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर लेता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि मियोटिक डिवीजन के दौरान जो हैप्लॉइड फेज आया है उसको फिर से डिप्लॉइड में कौन चेंज कर देगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये जो मियोटिक डिवीजन है इसमें एक स्पेशल तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन है वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन भी होगा। इवोल्यूशन का मतलब अपने पुराने जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे और ज्यादा इवॉल्व होना, अच्छा होना, उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा इवोल्यूशन। जो मियोसिस है ना उसमें 2 राउंड ऑफ सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन में सेल डिवीजन एक ही बार में हो रहा था, यहाँ पे 2 बार सेल डिवीजन होगा, लेकिन ओनली 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, 2 बार नहीं होगा, ये याद रखिएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, लेकिन सेल जो है वो 2 बार डिवाइड करेगी। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें मियोसिस जो होता है 2 तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल नेचर का होता है, ठीक है, और मियोसिस सेकेंड जो है किस नेचर का होता है, इक्वेशनल नेचर का होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें जो डिप्लॉयड सेल है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैप्लॉयड सेल में, और जो मियोसिस सेकेंड है उसमें जो हैप्लॉयड सेल है वो फिर से हैप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन करेगी। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि एक मदर सेल है डिप्लॉयड नेचर की, उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो हैप्लॉयड डॉटर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल नेचर का होता है। अब ये जो हैप्लॉयड सेल है ना फर्दर फिर एंट्री करेंगी मियोसिस सेकेंड के प्रोसेस में, और मियोसिस सेकेंड के प्रोसेस से जब ये बाहर निकलेंगी ये सेल तो कैसी होंगी, हैप्लॉयड नेचर की होंगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मियोटिक डिवीजन होता है उसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और माइटोटिक डिवीजन में एक डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसको हमको आगे एक फेज है पैकेटिंग स्टेज उसमें पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो वहां पे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम्स कैसे हैं, होमोलॉगस हैं, क्रोमैटिड्स कैसी हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। चलिए समझते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम पोजीशन पे अरेंज हो और जिनके जो जीन का अरेंजमेंट है वो कैसा हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेम लोकेशन पे हो और उनमें जो जेनेटिक अरेंजमेंट है, जीन का अरेंजमेंट है वो क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अगर मान लीजिए कि एक मदर का क्रोमोसोम्स है एक फादर का क्रोमोसोम्स है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की जो क्रोमैटिड्स होती है उसे क्या कहा जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर इसकी बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। वही अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास और उसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास। देखिए कैसे हो रहा है, ये दोनों पास में आएंगे और यहाँ पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है वहीं पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल किसके पास चला गया, इसके पास, और इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास। अब मियोसिस सेकेंड के बाद जो 4 हैप्लॉइड डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा वो दो जो होंगे वो अपने पेरेंटल जैसे होंगे, पेरेंट जैसे होंगे, और दो है वो क्या है, डिफरेंट है, उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ गया, इनके जीन क्या हो गए हैं, वेरी कर गए। और यही इकलौता कारण है जिसकी वजह से जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन किसके कारण हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, फेजेस इन मियोसिस। चलिए मियोसिस में कौन कौन से फेज पाए जाते हैं, तो मियोसिस में भी इंटरफेज होता है और मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकेंड होगा। जो इंटरफेज मियोसिस डिवीजन का है वो सेम होता है किसकी तरह, माइटोटिक डिवीजन के इंटरफेज की तरह होता है। मियोटिक डिवीजन का इंटरफेज कैसा होगा, सेम एज इंटरफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। इसमें भी क्या होता है, G1 S G2, यानी कि G1 फेज के बाद सेल किस में जाएगा, S फेज में, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा और फिर किस में एंट्री कर जाएगा, G2 फेज में एंट्री कर जाएगा। अब इसके मियोसिस डिवीजन के दो फेज है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइड होता है 5 सब स्टेजेस में, जिसे क्या कहते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, लता जाओ पानी दे दो, लता जाओ पानी दे दो। लता मीन्स लेप्टोटीन, जाओ मीन्स जाइगोटीन, पानी से पैकिटीन, दे दो मतलब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो एक ट्रिक है जिसे हम क्या कह सकते हैं, लता जाओ पानी दे दो, और लता जाओ पानी दे दो के थ्रू हम इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। कभी कभी सीक्वेंस ही पूछ देता है आपके एग्जामिनेशन में। मियोसिस सेकेंड की बात करें तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड।
अब क्या कह रहा है कि ये जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है, जब सेल मियोसिस फर्स्ट से निकल के कहाँ पे जाएगी, मियोसिस सेकेंड में जाएगी, तो उसमें एक गैप आता है, उस गैप को क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, गैप या रेस्ट बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जब सेल मियोसिस फर्स्ट से निकल के किस में जाएगी, मियोसिस सेकेंड में जाएगी, तो उसमें जो गैप होगा उस गैप को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच के गैप को क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर पूछता है कि इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, इसके बाद क्या आ जाएगा, फॉलोड बाय प्रोफेज फर्स्ट, इसके बाद प्रोफेज सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट से निकल के किस में जा रहा है, मियोसिस सेकेंड में, तो इस फेज को कौन फॉलो करेगा, प्रोफेज सेकेंड। यानी कि अब ये सेल इंटरकाइनेसिस के बाद सेल किस फेज में जाएगी, प्रोफेज सेकेंड में जाएगी। उसके बाद मियोसिस सेकेंड डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अगला फेजेस ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जो मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, टिपिकली लॉन्गर होता है, किससे, माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेज से, और कॉम्प्लेक्स भी होता है। देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स है। इसमें 5 अलग अलग सब स्टेजेस पाए जाते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, सिर्फ प्रोफेज के ही 5 अलग अलग स्टेज पाए जा रहे हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं और कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इस प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।